ओके सो प्रॉब्लम बी देखते हैं अभी। प्रॉब्लम बी का नाम है पी एस पी एस पी एस पी एस। ठीक है, तो इसमें जो स्टोरी दी हुई है उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो जस्ट टाइम वेस्ट है। सीधा प्रॉब्लम को समझते हैं। हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग दिया होगा इनपुट में, और जिसके अंदर 3 कैरेक्टर होंगे, या तो एस होगा या पी होगा या फिर डॉट होगा। ठीक है, ओके। एंड ये हमसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम एक परमुटेशन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे जो कि 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें यस प्रिंट करना है, अदरवाइज नो प्रिंट करना है। ठीक है, अब 3 कंडीशंस क्या है कि अगर किसी ith पोजीशन पे एस आ रहा है तो उस ith पोजीशन से लेके nth पोजीशन तक इतनी लेंथ का एक परमुटेशन बनना चाहिए। ये तो है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ith पोजीशन पर p आ रहा है तो स्टार्टिंग से लेकर उस ith पोजीशन तक एक इतनी लेंथ का एक परमुटेशन बनना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? वो तो कंडीशन नहीं है, बस ऐसे ही है कि अगर डॉट आ रहा है तब तो उसके लिए कुछ करना नहीं स्पेशली। ठीक है, तो ये तो है हमारा प्रॉब्लम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो सपोज़ हमारे पास एस पी 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 एंड पी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास नंबर होगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस ऑर्डर में ले लिया 1 2 3 4 और 5 कि हमें 5 लेंथ का परमुटेशन तो चाहिए होगा ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे। वैसे मैं ये एग्ज़ाम्पल तो मैंने गलत ले लिया, इसको नहीं लेना चाहिए था। देखते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत इजी एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल लेते हैं एस 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 एंड पी। ठीक है, ओके। तो अब देखो, एंड सपोज़ 1 2 3 4 और 5। ठीक है सर, तो ये 5 लेंथ का परमुटेशन हो गया। अब यहाँ पे एस आ रहा है हमारा ना, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इस पोजीशन से लेके लास्ट तक ये जो हमने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है वो एक परमुटेशन बनाए। तो ये तो 1 to 5 आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब इस एस के लिए देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेके लास्ट तक परमुटेशन बनना चाहिए। कितनी लेंथ का? 4 लेंथ का, क्योंकि यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स है। लेकिन हमारा 1 तो इधर चला गया है कि नहीं, तो इसके हिसाब से 1 कहाँ होना चाहिए था? यहाँ से कहीं आगे होना चाहिए था। ठीक है, तो हम 1 को रख देते हैं कहीं पे आगे कि सपोज़ 3 एंड 1 यहाँ पे रख देते हैं और 2 यहाँ पे, 4 एंड 5। ठीक है, सपोज़ ये है। तो इसके अकॉर्डिंग एस 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 और पी। तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये तो पूरा परमुटेशन बन रहा है। इसके हिसाब से देखें तो एस आ रहा है, तो इस पोजीशन से लेके लास्ट तक एक परमुटेशन बनना चाहिए। तो 1 2 4 और 5। अब 3 नहीं आ रहा इधर, 3 भी तो आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 और 4 चारों इधर आना चाहिए इस रेंज में। मतलब 5 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 5 यहाँ पे आएगा। 1 2 3 और 4 यहाँ पे रख लेते हैं, एस 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 और पी। ठीक है, तो अब देखिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। इस एस के लिए देखें तो इतना पूरा एक परमुटेशन होना चाहिए जो कि 1 2 3 4 5 आ रहा है। इसके लिए देखें तो इतना पूरा परमुटेशन होना चाहिए जो कि 1 2 3 और 4 आ रहा है। ठीक है, इसके लिए देखें तो 3 लेंथ का परमुटेशन होना चाहिए, जिससे 1 2 3 आना चाहिए था, लेकिन 2 3 4 आ रहा है। मतलब 1 यहाँ भी नहीं आएगा, 1 आएगा इनमें से कहीं एक जगह। तो मैं आपको फाइनल परमुटेशन जो होना चाहिए था वो बता देता हूँ कि ये होना चाहिए था 5 4 3 2 एंड 1। तो एस 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 और पी। अब देखो, जब हम इस एस से स्टार्ट करेंगे तो इतनी 5 लेंथ का परमुटेशन बन गया, 1 2 3 4 5। जब इस एस से स्टार्ट करेंगे तो फिर से 4 लेंथ का परमुटेशन बन रहा है, 1 2 3 4। जब इस एस से स्टार्ट करेंगे तो ये 3 लेंथ का परमुटेशन बन रहा है, 3 2 1। जब इस एस से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 परमुटेशन बन गया 2 लेंथ का। जब इस पी से स्टार्ट करेंगे, पी के लिए हमें उल्टी डायरेक्शन में देखना है, जहाँ से पी आ रहा है वहाँ से लेके स्टार्टिंग तक। तो 1 2 3 4 5 बन गए फिर से। तो हमारे पास इस एग्जांपल के इस स्ट्रिंग के लिए
हमारे पास ये परमुटेशन है 5 4 3 2 एंड 1 जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सॉरी, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यस प्रिंट कर देंगे। ये तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, देखो अप्रोच करने के लिए हमें उन कंडीशंस को रिमूव करना है जिनके इसमें नो आ सकता है। तो अगर हमारे पास पी या फिर एस आता है कहीं पे भी, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है, तब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पी आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेके इतना परमुटेशन बनना चाहिए, मतलब 1 इस रेंज में कहीं आना चाहिए, है कि नहीं। और एस यहाँ पे आ रहा है, पी के बाद में एस आ रहा है, तो एस के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके लास्ट तक एक परमुटेशन बनना चाहिए। तो इसके हिसाब से 1 इधर आएगा और इसके हिसाब से 1 इधर आएगा, तो ये वाला केस तो नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए। ओके, अब देखते हैं कि देखो अगर स्टार्टिंग में हमारा एस आ रहा है और लास्ट में पी आ रहा है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी जो लेंथ होगी वो तो परमुटेशन होगा ही। तो स्टार्टिंग वाला एस जो है उसके लिए तो ये पूरा परमुटेशन होना चाहिए, जो कि ठीक है। और इस पी के हिसाब से लास्ट में पी आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये पूरा क्या होना चाहिए, एक परमुटेशन होना चाहिए, जितना हमारा पूरा स्ट्रिंग है। तो स्टार्टिंग वाला एस और लास्ट वाला पी हमारा मैटर नहीं करेगा, उनको हम डॉट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, तो पी और एस तो नहीं आना चाहिए, ये तो हमने देख लिया। क्या एस और पी आ सकता है, एस और पी कहीं पे आ सकता है क्या, इसके हिसाब से देखें तो हम लास्ट स्टार्टिंग में एस और पी है, ठीक है, स्टार्टिंग में एस है, लास्ट पी है, और हमें बीच वाला देखना है ये। तो क्या इसके अंदर बीच में कहीं पे एस और पी आ सकता है क्या, यहाँ पे कहीं पे कुछ भी हो उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे एस एस पी और पी, ये एग्जांपल लिया हमने। तो देखते हैं कोई इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि इधर पूरा परमुटेशन बनना चाहिए, तो इसके हिसाब से तो चलेगा 1 2 3 और 4, दैट्स ओके। एंड इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 इधर आएगा, ना कि उधर, उधर नहीं आएगा, इस साइड 1 नहीं आएगा, इस साइज के हिसाब से ना। तो 1 इसके हिसाब से 4 इधर आना चाहिए और 1 2 और 3 इधर आना चाहिए, क्योंकि हमें इधर 3 लेंथ का परमुटेशन चाहिए ना, तो 1 2 3 इधर आना चाहिए। तो ठीक है भाई, तो अभी हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हमारे पास इतना होना चाहिए। अब इस पी के हिसाब से देखें तो ये बोल रहा है कि 1 2 3 इधर आएगा, और ये एस बोल रहा है कि 1 2 3 इधर आएगा। तो 1 और 2 तो यहाँ अगर हम रख भी तो चलेगा, लेकिन 3 या तो इधर आएगा 3 या फिर 3 इधर आएगा, दोनों साइड तो नहीं दोनों साइड नहीं आ सकता ना, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फाइनल इसका आंसर बताता हूँ कि स्टार्टिंग में एस आई ठीक है, लास्ट में पी आई ठीक है, लेकिन बीच में या तो सारे एस आना चाहिए या सारे पी आने चाहिए। पी और एस तो नहीं आ सकता, ये हमने यहाँ पे देखा ही था, क्योंकि पी के लिए हिसाब से 1 इधर आना चाहिए और एस के हिसाब से इधर आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। और एस और पी के लिए हमने देख लिया, क्योंकि इसको चाहिए यहाँ पे कि 1 2 3 इधर आए, और इस पी को चाहिए कि 1 2 3 उधर आए, तो 3 दोनों साइड तो नहीं आ सकता ना, तो इस हिसाब से ये भी नहीं होगा। तो हमें बस ये चेक करना है कि स्टार्टिंग में एस और लास्ट में पी हो, उसको इग्नोर करो, और बाकी जो बीच वाले हैं उसमें या तो सारे एस होने चाहिए या फिर सारे पी होना चाहिए, समझ गए। सो बस यही करना है और कुछ नहीं। हाँ, तो हम बेसिकली यहाँ पे फ्लैग यूज़ कर ले, ये तो आप इजीली कर लोगे ना, कि स्टार्टिंग वाला एस और पी को छोड़ के अगर बीच में दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो आंसर होगा नो, डॉट को इग्नोर करना, ठीक है। और अगर बीच में या तो एस आ रहे हैं या फिर पी आ रहा है, तब आंसर होगा यस। आई थिंक यू गॉट इट। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो एक ड्राई रन करके देख लेना एग्जाम्पल के साथ, इजीली समझ में आ जाएगा। एंड कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, आई विल बी देयर। सो थैंक यू सो मच।